पंचायतें, हमारी जो ब्लॉक समितियों के सदस्य, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन बने हैं, जिला परिषद बनी है, उन सभी से अनुरोध करना चाहूँगा कि आप चुने प्रतिनिधि हैं। एक सेवक के रूप में हरियाणा प्रदेश की जनता को, हम सबको, चाहे हम विधायक हैं, चाहे हमारी पंचायती राज के जितने भी प्रतिनिधि चुनकर आए, हम सब की ड्यूटियाँ बनती हैं। तो आप सरकार का साथ देते हुए अपनी अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाने का काम करें और अपने गांव हित के लिए और प्रदेश हित के लिए सरकार का सहयोग करें। कहीं कोई कन्फ्यूज़न है, जब मैं हरियाणा प्रदेश के जिलावार संवाद प्रोग्राम में गया तो वहाँ फीडबैक भी आए, सुझाव भी आए और उस पर हमने अमल करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने वो सारा का सारा प्रकरण था और उसमें जो डिस्कशन थी मैंने उनसे डिस्कस किया और उसको हमने इम्प्रूव कर दिया। इसमें एक मेन एजेंडा ये था कि इसमें समय लगेगा, उस समय अवधि को घटाकर 25 लाख तक का जो काम है वो सिर्फ हम 7 दिन में तो उसका टेंडर हमारे सरपंच लगा सकेंगे, लगवा सकेंगे, क्योंकि इसमें जो सिर्फ टेक्निकल अप्रूवल है वो हमारा इंजीनियरिंग विंग का एसडीओ देगा। एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूवल जो एग्रीमेंट होगा कॉन्ट्रैक्टर के साथ, उसमें जो अथॉरिटी है वो हमारी पंचायतों की, सरपंच की, ब्लॉक समितियाँ, जिला परिषद की ही रहेंगी। और जो उनका पैसा है, पहले ये जो पावर घटाने बढ़ाने का एक सिलसिला चला हुआ है, जो कन्फ्यूज़न है, मैं इसको कन्फ्यूज़न कहूँगा, ना पावरें घटी हैं, उल्टा हमने जो काम यहाँ चंडीगढ़ से होते थे उनको गांव तक भेजने का काम किया है। पहले फाइलें अप्रूवल के लिए हमारे यहाँ चंडीगढ़ तक पहुँचती थी, अब ये ब्लॉक लेवल पे, जिला लेवल पे ही कंप्लीट होंगी और वो अपना काम गांव के डेवलपमेंट का हमारे चुने प्रतिनिधि करवा सकें। इसके अंदर पहले जो ये 20 लाख या 2 लाख की बात हमारे सरपंचों के द्वारा बार बार हमारे सामने आई है, मैंने कई बार आप लोगों के माध्यम से इसको क्लियर करने का काम किया है कि सिर्फ और सिर्फ ये काम अब थ्रू टेंडर होगा, सॉफ्टवेयर में होगा, मैनुअली नहीं होगा। और मैं अपील करना चाहूँगा कि इसमें आप सरकार का सहयोग करें और अपने गांव को और पूरे प्रदेश को प्रगति की तरफ बढ़ाने में साथ दें। तो ये अपील तो आप कई बार कर चुके हैं, ये खत्म हो गया आपका? हाँ जी, हाँ बिल्कुल है जी। आपकी बात क्यों नहीं समझ रहे? सीएम साहब ने कह ली थी, सीएम ने कह ली, आपने कह ली, लगातार आप कह रहे हो, फिर भी आपका मैसेज क्यों नहीं कन्वे हो पा रहा? देखिए, मैं मैसेज की बात बताऊं, हमने एक बैकअप सिस्टम में एक कॉल सेंटर बना के इनसे सबसे हम फोनिकली बात कर रहे हैं, टेलीफोनिकली, और इसमें एक नंबर भी हमने अभी लॉन्च हम करने जा रहे हैं, वो मैं आपके माध्यम से दे देना चाहता हूँ। 88026 47777 47777 ये टोल फ्री नंबर है और इसमें अभी मेरी ऐसे से बात हुई हमारे से, इस पर अगर कोई, यस मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ आपको, 88026 47777 88 026 47 777 ये टोल फ्री नंबर हमने दिया है डिपार्टमेंट की तरफ से। यहाँ कुछ अधिकारियों की हमने ड्यूटी लगाई है, जो कन्फ्यूज़न है, कई बार हमारी पढ़ी लिखी पंचायतें आई हैं, हमारे पंचायतों में सरपंचों के मेरे पास भी डायरेक्ट फोन आई है, कन्फ्यूज़न था, वो बिल्कुल हम क्लियर करके देंगे भाई हम कैसे प्रोसेस करेंगे, काम कैसे होगा, कैसे टेंडर लगेंगे। आप हमें ही ना बता दो, हम ही नहीं चाहते। अच्छा आप पूछिए, मैं तो बताना लग रहा हूँ। हमारी तरफ से कोई कन्फ्यूजन नहीं है, हमारी तरफ से कुछ एक लोगों को वो ये कह रहे हैं कि ये कैसे लगेगा। जैसे मैं पहली बार गया, पहला तो उनका कन्फ्यूजन ये था कि लगेगा कैसे, इसमें यस टेंडर की एक प्रक्रिया है, उसका पहले सबसे पहले हमारा जो मान लीजिए प्रस्ताव डाल के पंचायत ने कोई गली बनानी उदाहरण के तौर पे,
उसका प्रस्ताव डाल के कहेंगे गली बनानी है, वो साथ के साथ अपने विभाग के एसडीओ को, जेई को कहेंगे, वो उसका एक एस्टीमेट तैयार करके एक टेक्निकल अप्रूवल हमारे जो इंजीनियरिंग विंग की तरफ से हो जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूवल हमारे सरपंच साहब जो हमारी चुनी पंचायतें, हमारे जो प्रतिनिधि हैं जो भी जिस लेवल समितियों में उनके अधिकार क्षेत्र हैं, जिला परिषद में उनके हमारे जो चेयरमैन वाइस चेयरमैन सदस्यों के हैं वो देने का काम करेंगे। और जो कॉन्ट्रैक्टर के साथ इनका एग्रीमेंट होगा, यही सिस्टम में थोड़ा सा बुरा ना ना, कोई नहीं कुछ पहले पंचायत ने रेजोल्यूशन पास कर दिया, सरपंच ने साइन कर दी, सेक्रेटरी ने, क्योंकि सीएम साहब ने कहा था पंचायत सेक्रेटरी को सुनाओ, फिर वो टेक्निकल एस्टीमेट बनाएगा जेई या एसडीओ जो भी उसका लेवल बिल्कुल तक हमने एसडीओ को दे दिया 25 लाख तक। हाँ जी, उसने अप्रूव कर दी। फिर ये टेंडर प्रोसेस डालना, ये कौन डालेगा? ये हमारा जो जेई या एसडीओ, यस वो डालेंगे। और हमारे इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूवल जो ये बार बार कन्फ्यूजन हो रहा है वो हमारे सरपंच का ही है। वो तो हो गया। हाँ। तो टेंडर की बात आई, जेई एसडीओ ने टेंडर डाल दिया जी, 7 दिन में टेंडर खुल गया जी, टेंडर में जो भी कोई सिलेक्ट हो गया 7 दिन के बाद खोल देंगे उसको। फिर क्या होगा? फिर काम होगा, वो उसको कॉन्ट्रैक्ट की गुणवत्ता वो सब कुछ नहीं देखेंगे। बिल्कुल सरपंच साहब, सरपंच ही देखेंगे, वही चुने प्रतिनिधि हैं, जो क्योंकि टेक्निकल साइड से वो हम हमारी आधिकारिक तौर पे देखेगा। तो इसमें ये कंफ्यूजन लोगों को हो रहा है कि भी ये क्या होगा, यही कंफ्यूजन दूर किया। हाँ जी, यही है ना? हाँ। नहीं, इसमें कन्फ्यूजन वही कर रहे थे भी, उसके अंदर ऑथराइज अथॉरिटी जो बार बार पावर की बात आ रही थी, वो ऑथराइज अथॉरिटी इसमें सरपंच ही हैं। टेंडर बनवाने में, डलवाने में, उस जो एग्रीमेंट साइन होगा उसमें सरपंच ही साइन करेगा, सरपंच ही अथॉरिटी है वहाँ पे। और ये जो पहले ऊपर हमारे चंडीगढ़ लेवल ऑफिस तक आते थे, अब ये हमने जिला और ब्लॉक लेवल पर कमिश्नर लेवल पर दे दिया है। ये चंडीगढ़ में कहाँ तक क्या आते थे? ये सारे फाइलें ऊपर आते हमारे पास पहुँचती थी। 2 लाख रुपए की नहीं, 2 लाख की नहीं, जो 25 लाख बड़े काम होते सारे ही हमारे पास आते थे अप्रूवल के लिए चंडीगढ़ ऑफिस तक। 2 लाख से ज़्यादा एक काम जो अब ये ब्लॉक लेवल पर नीचे होंगे और इनको सरपंच करवाएगा। हाँ, सारे हमारे जो इनका पैसा था ये खर्च करते थे उसको मैनुअली, ये पैसा अब ये इसे करेंगे। और जो हमारा फंड है, जो सरकार का फंड है, वो तो फाइल सारी हमारे ऑफिस है, मेरा डायरेक्टर ही उसको पास करेगा। पहले क्या प्रोसेस था? पहले कैसे काम होते थे? पहले सिर्फ पहले मैनुअली होता था। मैनुअली में कैसे? मतलब उसने अपना स्टॉक रजिस्टर लगा लिया, गली बनानी है, उसका मन जैसे सरपंच की मर्जी होती थी, इसमें रोड़ा डलना है, उसका एक टेक्निकली उसकी वो नहीं होती थी। अब सरपंच की मर्जी नहीं चलेगी ना, मतलब कहने का मतलब नहीं, मर्जी नहीं होते थे क्या, या सरपंच जैसे काम नहीं होता था? ऐसा था जी, पहले वो काम आपने मैनुअली करा लिया। अब उसका जब एक सड़क बनेगी, इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, चौड़ाई कितनी है, मोटाई कितनी डालनी, मान लीजिए 11 फुट की है, उसके अंदर 3 से रोड़ा डलना है, 2 इंच। वो तो टेक्निकल विभाग है जो हमारे एक्शन इंजीनियर बताएंगे ना। पहले वो मैनुअली होता था। अब मान लीजिए आपने उदाहरण के तौर पे, अरे आप सुनिए तो सही, मान लीजिए 3 इंच आपने रोड़ा डलना है, वो तो हमारा चाहिए और उसमें वो मैनुअली हो जाता है, उसमें 3 डला नहीं डला, उसके अंदर जो मटेरियल की क्वांटिटी थी वो प्रॉपर ढंग से नहीं जा पाती थी। अब वो प्रॉपर ढंग से जाएगी, डालने तो का, लेकिन उसकी कैलकुलेशन तो आ जाएगी ना। यही तो मैं कह रहा हूँ, जो जानना, जो कंफ्यूजन हमें, हमारा कंफ्यूजन दूर कर देंगे तो लोगों का कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। आप मुझे एक बताइए, जो आज इतने विभाग काम कर रहे हैं वो क्या मैनुअली हो रहे हैं क्या? हम ये पूछ लेते हैं, हम तो ये कह रहे हैं आप पूरा अब पहले मैनुअली था, अब ये टेंडर में होगा सिर्फ। सॉफ्टवेयर पर भी जो डेटा जाएगा, सॉफ्टवेयर ये तो नहीं बता सकता ना कि कितने इंच का डलेगा या नहीं, वो तो असेसमेंट जो करेगा मैनुअली करेगा, लेकिन वो आपका अब सॉफ्टवेयर में काम आने से उन रिकॉर्ड सिस्टम पे आ जाएगा। पहले कागजों में ऊपर नीचे हो जाता था। हाँ, अब उसकी एक आपकी पूरी क्वांटिटी निकल के आएगी और उसके बाद उसके अंदर जो गुणवत्ता है वो भी इम्प्रूव हो जाएगी। और जो ये बार बार एलिगेशन लगते थे कि इसके अंदर ये खा लिया, इसे 5 लाख की गली थी जिसमें 15 लाख रुपए खर्च हो गए, वो इससे सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। इसमें बदल नहीं सकता। मंत्री जी, पेमेंट कौन करेगा? पेमेंट कौन करेगा? जैसे पहले सरपंच करता था, पेमेंट सरपंच अब भी सरपंच ही करेगा, जो पंचायत राज के पास। थोड़ा सा बता दीजिए किस तरह करेगा? नहीं, पहले कैसे करते थे, वो भी बता दीजिए। प्रोसेस सेम है, प्रोसेस में कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये थ्रू टेंडर काम जा रहा है। जो पावर थी वो एज इट इज़ है। पेमेंट का जो प्रोसेस पहले था एज इट आज भी है, उसी को हमारे जो सरपंच हैं, जो चुने प्रतिनिधि जिस भी उसके लेवल पे हैं, वही करेंगे। 2011 में हमारे पास रूल्स थे कि सरपंच या जो पंचायत है वो 20 लाख तक के काम करवा सकती है। फिर ये घट के, जब ये सरपंच नहीं रहे, फिर ये घट के 5 लाख हो गया, जब अफसरों का पावर आई है और अफसरों पे सरपंच नहीं थे। अब ये 2 लाख आ गई है।
ये क्या प्रोसेस था जो कंफ्यूजन है, जो ये कंफ्यूजन थोड़ा अपन मैं 20 लाख था फिर अब या तो आपको समझ में नहीं आ रही, मैं कह रहा हूँ कि मैनुअल सिर्फ सरपंचों के कैसे नहीं, आप समझना नहीं चाह रहे, मैं बता रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ ये सॉफ्टवेयर में जा रहा है काम, सिर्फ काम तो वही है, पावर कहाँ से कट गई भाई। काम मान लीजिए कोई भी एस्टीमेट बनाता था सरपंच, वो मैनुअली करा लेता था, अब सिर्फ कंप्यूटर में होगा, टेंडर थ्रू होगा, बस ये है। पहले टेंडर में कितने से शुरू होता था? पहले इनका शुरू में कम था, बाद में एक बार 20 लाख रुपये इनको ऑथराइज कर दिया था मैनुअली का। टेंडर से होता था, हाँ सारा काम, हाँ सारा काम होता था। तो यही कब इसी की चिंता हो रही है उनको, जिस बात की जिसमें हाँ। आप कह रहे हैं पारदर्शिता। अब मैं बताता हूँ, अब मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। मान लीजिए हमारी जिला परिषद की बिल्डिंगें बनने लगी थी, कोई 38 करोड़ रुपए के आसपास एस्टिमेट से बढ़ रही है, टोटल टेंडर से है। हमारे ग्रे वाटर मैनेजमेंट के काम हो रहे हैं, टोटल टेंडर से हैं। कोई रात थोड़ी है, सिर्फ ये गलियों वाला जो मामला था ये सरपंच मैनुअली करा लेते थे, अब इसको भी हम टेंडर पे लेके आ रहे हैं, और लंबी चौड़ी तो कोई इसमें फर्क आया नहीं। पॉइंट ये हुआ कि पहले वो कह रहे हैं जो 20 लाख की डिमांड सरपंचों की आ रही है, आपसे भी मांग की होगी कि 20 लाख पहले था, 20 लाख से ऊपर का टेंडर होता था, 20 लाख तक के पावर, तो यही कह रहे हैं वो। ये हम ये कह रहे हैं कि 20 लाख की नहीं मिली, 2 लाख की है। नहीं नहीं, फिर आप इसको कंफ्यूज कर रहे हो, कमाल की बात होगी। आप तो पढ़े लिखे हैं। मैं एक बात आपको उनकी डिमांड नहीं, डिमांड उनकी वो कह रहे हैं मैनुअल करेंगे, सरकार कह रही है इसको हम थ्रू टेंडर करेंगे। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि अपने आदमी को ना दे सके, मतलब वो सॉफ्टवेयर पे बिडिंग को ई-टेंडर यस, फेयर सिस्टम होगा, बिडिंग होगी, उसमें 3-4 पार्टी। हाँ भाई, इसमें मैं अपने मैनुअली मैंने दे दिया जी पकड़ के। बात तो जो उनका जो है ना टेंडर पे उनको तराज नहीं 20 लाख से ऊपर का, 20 लाख से नीचे पे उनको टेंडर पे दिक्कत है। जो सरपंच कह रहे हैं वो क्यों है, आप ही बता दो मुझे तो क्यों ये है। भी तो कह रहे हैं आप, पारदर्शिता आएगी ना, इसलिए दिक्कत है। हाँ, फिर वो आने चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, मैं आपसे पूछ लेता हूँ। हाँ तो आप ये फिर मानने ना भी पहले 20 लाख तक की इजाजत थी उनको, बिना 20 लाख तक के काम बिना टेंडर के करा सकते हैं, अब 2 लाख तक ले आइए, बनो आप भी। हाँ फिर हम तो कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं बात भाई 2 लाख का क्या, सबको ही पता है भाई 2 लाख के काम सिर्फ बिना टेंडर के कर सकते हैं, वो 2 लाख से ऊपर के काम थ्रू टेंडर होंगे, और वो कराएगा सरपंच ही। ये बताओ एक चीज बताना, आपने मिटाने को बुलाया था मिलने के लिए, तो उन्होंने क्या बात रखी? आपने कही थी 4-5 लोग हैं उनसे मिल जाए। ऐसा है, सबसे पहले मैं जब पंचायतें बनने के बाद संवाद प्रोग्राम में गया, तो वहाँ मोस्टली करीबन, अगर मैं सही हूँ तो 3000 के आसपास तो मेरे पास डिमांड भी आई थी, सुझाव भी आए। सुझाव तो एक ही था, मोटा मोटा सब ये कह रहे थे जिसको टेंडर प्रोसेस की बजाय मैनुअल कर दो। वो सरकार एक फैसला ले चुकी थी भाई, अब की बार हम सारे डिपार्टमेंट जब टेंडर थ्रू डेवलपमेंट करें तो यही विभाग भी टेंडर पे हम काम करेंगे, जिससे जो ये बार एलिगेशन थे अधिकारियों पर, जब पुराने हमारी पंचायतें बनी हुई थी बहुत से केसेस सरपंच पे हो जाते थे, उससे सरपंच बचाव में भी रहेगा। अब उसकी एडमिनिस्ट्रेशन पावर तो उसी की है, लेकिन टेक्निकली अप्रूव करके काम कराएंगे वो अधिकारी से, तो उसमें उसका सेफ्टी रहेगी। और इनके सुझाव बस कन्फ्यूज़न के लिए यही क्रिएट कर रहे थे कि बार बार जिसको कैसे करेंगे, इसमें 60 दिन का टाइम लगेगा, तो उसमें हमने बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि इसका 7 दिन कर दिया है, और 64 लाख तक का, 70 के आसपास लाख तक का 15 दिन है, और जो बड़े काम है उसका जो प्रोसेस दूसरे विभाग में जैसे PWD B&R में 21 दिन का है। ये शुरू भी किया है कहीं पे? सारी तो अभी जो डिपार्टमेंट जब पंचायतें नहीं थी, टोटल टेंडर प्रोसेस से करीबन 8-10 हज़ार टेंडर लग चुके हैं। 7 दिन 25 लाख, हाँ जी, 7 दिन का 25 लाख, 50 लाख का 14 दिन। हाँ, मैं शायद वो 70 लाख के आसपास अमाउंट, 70 का 14 दिन। हाँ, अगर कोई 70 लाख का एक अमाउंट का काम है उसमें, 21 दिन। हाँ उसके बाद जो होगा उसकी जो अमाउंट है वो 21 दिन। इस तरह से विरोध लगातार बढ़ रहा है, अगर ये नहीं रुका तो सरकार क्या फैसला वापस ले सकती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हम टेंडर प्रोसेस में गए हैं, टेंडर प्रोसेस से काम करेंगे बिल्कुल। इसमें काम में गुणवत्ता भी आएगी, पारदर्शिता भी आएगी, और जो एक भ्रष्टाचार की बू आती थी वो भी खत्म होगी। हाँ जी, नहीं गलत क्यों है, एक कानून बना है, जनता को अधिकार दिया है, जनता को अधिकार दिया है भी, अगर कहीं कोई धांधलेबाजी उनको नजर आती है या गांव के विकास में नहीं लगता है, तो उसमें उसकी नौबत ही क्यों आएगी, जब हम अपने सिस्टम पे हम जिस पद पे बैठ के हमें एक सेवक के रूप में ड्यूटी मिली, हम अपना काम करेंगे तो उसमें नौबत ही नहीं आएगी। समय के अंदर कोई ये संभावना है कि इनकी 2 लाख से 5 लाख की मैं ये कह रहा हूँ कि इनकी पावरें आप देखेंगे, हमने नीचे से डेलीगेट किया, इसको नीचे भेजने का काम किया है। ये पहला सरकार पहला, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ पूरे देश का पहला प्रदेश होगा ये, जब ये। मुझे स्लैब बता दो, पहले कहाँ तक के काम कराते थे, और अब कहाँ तक के तो सारे फंड के पैसे तो सारे पंचायत। अभी 1100 को हमारे जो FS का और CSC का जो पैसा आता है, हरियाणा का हमारा जो पैसा दिया हमने देने का काम किया, जो भी 1100 करोड़ रुपये। इसमें बताता हूँ आपको,
जो शक्तियाँ बढ़ाने की बात करें उनको शक्तियाँ तो बताएं, वो कौन सी बड़ी है, किस रूप से बड़ी है? शक्तियाँ जब ये खुद उसमें 3 पार्टी एग्रीमेंट साइन करेगा सरपंच, वो काम भी सरपंच छोड़ेगा और उस काम को साइन भी सरपंच करेगा उस एग्रीमेंट को। पहले वो एग्रीमेंट यहाँ हमारे अधिकारी करते थे, अब वो जो हमारे चुने प्रतिनिधि वही करेंगे, ब्लॉक लेवल पे भी, जिला लेवल पे भी। जो सीओ की पावर है जिला परिषद में सीओ करेगा, वो जिला परिषद के चुने साथी और सीओ हाँ चेयरपर्सन करेंगे, और ब्लॉक लेवल पर ब्लॉक के और हमारे जो चुने साथी हैं वो करेंगे, जो एडमिनिस्ट्रेशन अधिकारी है, और नीचे हमारे गाँव में सरपंच करेगा। सरपंचों का जो आमतौर पे रोष है वो इस मामले में है कि हमारे पास 20 लाख से अमाउंट 2 लाख पे आ गया, जो जबकि पंचायत का पैसा है, पंचायत फंड से आ रहा है, तो आप क्या अमाउंट बढ़ाने की मतलब कुछ है गुंजाइश कि उनको थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर दिए अमाउंट बढ़ा सकते? वीडियो भी वायरल हो रहा है, 1 करोड़ रुपए खर्च किए अभी हमने पिछले दिनों, आपने 2 दिन पहले हमने देखा होगा, हमने CFSC का और HFS हाँ हमारे दोनों का नहीं HFC और SFC का, अरे स्टेट फाइनेंस कमीशन का और सेंट्रल फाइनेंस कमीशन का पैसा, हाँ दोनों हमने अभी ये करीबन ये 1100 करोड़ रुपया भी भेज दिया पंचायतों में। वो उनका फंड था, उसकी किस्त गई है, अब वो उसके भेज तो दिया। हाँ जी। जो मूल बात पैसे की तो वो ही नहीं थी ना, पैसे कम हो जाता है, पैसे की तो बात सेकेंडरी है। उनकी तो बात ये है कि पहले 20 का 5 अफसरों को तो जब हमारी पंचायत चुनने से पहले अफसरों को 5 से नीचे तो अफसर भी टेंडर नहीं करते थे। हाँ पहले था इसी सरकार ने 5 अफसरों को 5 लाख के दे पहले 20 पहले नहीं ये पहले फाइल चली हुई थी। ये दुष्यंत जी जब सरकार बनी, जब ही ये फैसला सरकार ने ले लिया था, और उसी टाइम पहले इसको 5 लाख किया था और फिर इसको 2 लाख कर लिया था। जब ये अधिकारी जब पंचायतें जिस टर्म्स में पंचायतें नहीं थी, जो समय गया है 1.25 साल 1.5 साल का, उस टाइम सारा प्रोसेस टेंडर से हुआ है, वो सारे काम टेंडर के थ्रू ही हुए। 5 से ऊपर का, हाँ 5 से नीचे का, 2 से ऊपर के जी। जिस टाइम 5 तक की फाइल थी 5 का हुआ था, और 2 का जब ये क्लियर हो गया था 2 के बाद उसके बाद सारा टेंडर प्रोसेस से हुआ है, चाहे विभाग के द्वारा करा गया है। किस डेट से लागू है डेट तो भी मेरे पास नहीं है, पूछ लो एक बार, क्योंकि पता लग जाएगा वो अफसर सरपंच जो कहे जैसे हम जिनके हमारे ऊपर थुप गए। ना ये पहले ही हो चुका था। डेट थोड़ा करीब थोड़ा एक ऐसी अफसरों को 2 में 5 इसमें जो हमने मंत्री जी साथ में सीधा सरकार तो ये कह रहे हैं ना कि देवेंद्र बबली या सरकार हमें चोर समझती है, हम 5 लाख 2 लाख के हमारे पे कैप लगा रहे हैं, हम तो हमें तो 20 लाख की लिमिट। मैं फिर आपको कह रहा हूँ कैप नहीं है। कैप जो ये नया नोटिफिकेशन सरकार ने दिया है, इसमें कोई कैप नहीं। मान लीजिए तो 25 लाख ब्लॉक लेवल तक का है, ये टेक्निकल अप्रूवल पे कैप है। टेक्निकल अप्रूवल में 25 लाख तक का SDO देगा, 1 करोड़ तक का हमारा एक्सचेंज देगा, और उसके पास 2.5 करोड़ तक का हमारा SC देगा, 2.5 करोड़ से ऊपर का हमारा चीफ देगा। ये टेक्निकल पे कैप है, पैसे पे कोई कैप नहीं। मान लीजिए कोई गाँव में काम होना है, 1 करोड़ की बिल्डिंग बननी है, वो भी सरपंच करेगा उनके पंचायती पैसे का। ये सारी बातें तो सीएम साहब साफ कर चुके हैं। हाँ जी, ये तो सीएम साहब ने 15 दिन पहले यही बात मैं यही कंफर्म करना था। लोगों का एक कंफ्यूजन था, मेरे पास फ़ोन आ रहे थे, बोले जी आप हमें क्लियर करो। मैं चलो आपके माध्यम से लोगों को मैसेज दे अभी एक साथी पूछ रहे थे कि ये सारे रूरल में कहीं ई टेंडरिंग से 2 लाख के ऊपर वाला काम हो जाएगा, या अभी तक उन्होंने सरकार नहीं कराई है? मैं कह रहा हूँ जितनी 3000 बिल्डिंगें हमारी रेनोवेट होने लग रही हैं, सारी टेंडर से होगी। एक हफ्ते में करोगे? ये तो अभी नोटिफिकेशन जारी करेंगे भाई, हफ्ते बाद। तो अभी हाथ में लिए बैठे हो कागज को। हाँ ये तो लागू होगा। आपने ये कानून लागू अभी सुनिए, अब से पहले जितने काम जिस दौरान हमारी पंचायतें नहीं थी, टोटल टेंडर के थ्रू है। आप जितने भी देखेंगे पौंड के जो काम हुए वो टेंडर थ्रू में है। हमारी सुनिए मैं बताता हूँ आपको, लाइब्रेरी ये तो होगी बस 2-4 दिन में नोटिफिकेशन होगी, ये हो जाएगी नोटिफिकेशन जारी। मंत्री जी आपने ये फैसला लिया है, और जब जहाँ सरपंच विरोध कर रहे हैं, वहीं जब आपकी विधायक नहीं ये यार कंफ्यूज, मैं बताऊँ आपको, सुनो ये थ्रू आप लागू कर दी तो पहली पॉलिसी पहले लागू कर दी। ये तो पहले लागू होगी। जो समय अवधि घटाई है वो आप, हाँ जो समय अवधि घटाई है, जो संशोधन वाली वो अब अप्लीकेबल है।
मंत्री जी मेरा सवाल ये है कि सरपंच जहां विरोध कर रहे हैं, आपकी विधायक दल की बैठक थी, संयुक्त बैठक थी, उसमें एमएलए ने भी विरोध किया, उसके बाद मुख्यमंत्री ने हालांकि स्वीकार नहीं किया, तो जब आपके चुने हुए नहीं, प्रतिनिधि उसमें विरोध नहीं कहेंगे, वो मुख्यमंत्री जी ने सुझाव मांगे थे, जितने हमारे जो सुझाव मांगे थे हाँ, तो विधायक विरोध किया ना आपके नहीं, एमएलए। उसमें अपने सुझाव रखे थे, उसको विरोध थोड़ी ना कहेंगे। एक अब यहाँ के यहाँ विरोध थोड़ी कर रहे हैं, एक डिसीजन है, सुझाव थे, सुझाव दे सकते हैं। 20 लाख कर दो। नहीं, उसमें थे कुछ के अपने अपने व्यूज थे, लेकिन उसके अंदर बिल्कुल ये क्लियर था कि हमने इसको मंत्री जी मूल बात ये है कि पंचायत राज एक्ट जो बनाया गया था 74 में, उसके तहत जो ग्राम पंचायतों को अधिकार दिए गए थे, सरपंचों का ये कहना है कि आपने ये लागू करके वो पंचायतों के अधिकार छीन लिया सर। नहीं छीन सब कुछ आपने अपने हाथ में ले लिया, सरपंचों के पास कुछ नहीं बचा। नहीं, ये ऐसा नहीं है। सिर्फ नहीं, बिल्कुल गुमराह नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल मैनुअली काम को सिर्फ हम सॉफ्टवेयर में लेके आ रहे हैं, उसकी अकाउंटेबिलिटी तय हो और काम की गुणवत्ता और काम समयबद्ध तरीके से हो। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा आप लोगों को। पहले मान लीजिए कि कोई ग्रांट लेने आए, एक एस्टिमेट सरपंच ने कहा जी मैंने एक चौपाल बनानी, उदाहरण के तौर पर पैसा उसका सैंक्शन होकर चला गया 10 लाख। चौपाल बननी थी वो 15 या 20 लाख में प्रॉपर कंप्लीट होने में। आज आप अगर पूरे हरियाणा का सर्वे करने निकलेंगे तो आपको सैकड़ों बिल्डिंग ऐसे मिल जाएंगी जो आधी दूरी पड़ी, क्योंकि उसका अंडरप्रेशर जा ही नहीं पाता था। अब इससे कैलकुलेशन आ जाएगी। आज मेरी गली बननी है, मान लीजिए मैंने 10 एकड़ की गली बनानी थी श्यामलाल से रामलाल तक, उसका एक पैसा सैंक्शन हो गया, क्योंकि उसका कोई एस्टिमेट नहीं बनता था भी कितने पैसा इसमें लगना है। वो एक पैसे की उसकी वो नहीं निकलती थी। अब इसमें आने से वो निकल जाएगी, उसमें 4 करोड़ तक बन गई, 6 के बाकी रहेगी। तो ये काम भी सारा का सारा जो आधे अधूरे रह जाते थे, अब इसमें आने से ये सारा का सारा बिल्कुल इनका एक एक पैसे का हिसाब आ जाएगा और कितने पैसे में ये डेवलपमेंट के लिए हमने देना है, और पैसा जाने के बाद ये अपना टेंडर लगा के उसको कंप्लीटली कराएंगे। सरपंच यही कह रहे हैं जी कि मंत्री हमारे साथ खड़ा रहता था जब तक विधायक मंत्री नहीं था, और अब जब मंत्री बन गए हैं तो अब पूरी तरह से चेंज हो गए और दूसरे पाड़े में। नहीं ऐसा एक आपका बयान जो बार बार चला, जब आप जिलों में गए तो आपने कहा कि ये पारदर्शिता का है, टेंडर होने चाहिए, और बहुत सरपंचों के खिलाफ शिकायतें आई हुई हैं, जेल में चले जाएंगे। क्या विषय था वो, हमारे समझ में नहीं आया, क्या कहना चाह रहे थे आप? देखिए, अभी जब आपने पहले देखा होगा कि ये चुनाव नज़दीक आए, कोर्ट में मामला था, अब हो रहे हैं, तो उस टाइम शिकायतें आनी शुरू होगी गांव में पिछले सरपंचों के खिलाफ, जो पहले सरपंच बने हुए थे। लिखित में आने शुरू की? हाँ बिल्कुल लिखित में आई हुई है और बहुत लोगों की आई हुई है। कितने